जैसे माइंडसेट का बच्चा प्लेयर होता है, आप जैसा माइंडसेट करोगे वैसा जीवन में सब कुछ होता है, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं तो एक आपने ये शब्द देखा होगा, ड्रीम। देखा था नहीं देखा? क्या कहते हैं इसको? सपना। सपना। देखो पढ़ते तो सब बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं नहीं पढ़ते, पढ़ते सब है। आप कहीं पर भी देखो सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं, बट ये जिसका ये क्लियर होता है ना, वाई, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पढ़ूं, एक अपने आप से सवाल होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ूं। अगर ये आपका अगर क्लियर है ना वाई, तो वाई आपका क्लिक होगा। अब आप दूसरा सवाल होता है मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे पढ़ूं। कैसे में तो आपका सिस्टम है, जैसे आप किसी अच्छे सिस्टम में आ जाओगे तो कैसे तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बट मेन यही है, 99% यही है जीवन का। अगर आपका वाई क्लियर है कि मैं क्यों पढ़ूं, अगर वाई क्लियर है मैं क्यों पढ़ूं, और क्यों यहाँ से निकलेगा आपका ड्रीम से। आपने देखा होगा किसी की अच्छी लाइफ स्टाइल अगर दिखती है तो अपना मन करता है काश मैं भी ऐसा बनूं। आपको अगर किसी कलेक्टर को देखा हो, आईएएस को देखा हो, आरएस को देखा हो, बड़े ऑफिसर को देखा हो, तो मन में एक ऐसा आता है, विचार आता है, माइंडसेट आता है काश मैं भी ऐसा बनूं। तो वो आपका यहाँ सपना जागृत करता है, वो आपका ड्रीम बनता है। अब कोई कहे कि सपने तो हम देखते हैं, सपने तो हमें बहुत अच्छे देखते हैं, हमारे गुरुजन भी बताते रहते हैं। तो दूसरी चीज होती है गोल, ठीक है ना, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। तीसरा आपको फेथ, विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चौथी जैसे बात आती है आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। पांचवी जो आपकी बात आती है उसमें आपको प्लानिंग तो आपने कर दी, अब उस पर आपको एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में इन सभी बातों के लिए आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो ये पांचों बातें कोई काम की है नहीं है। लास्ट में जो आपका एक डे आता है जिसको बोलते हैं संडे, संडे आता है। संडे में जिसने भी, संडे का मीनिंग आज के बाद आपका अलग रहेगा। आज से संडे मीन्स मंडे नहीं, रिवीजन डे। संडे मतलब रिवीजन डे, आज के बाद ये रहेगा। या इसको बोलेंगे एनालिसिस डे, विश्लेषण डे, या आपका तीसरा इसका मतलब रहेगा टेस्ट डे। संडे का आपका 3 मीनिंग रहेंगे। या तो आपका संडे मतलब होगा रिवीजन डे, आपने 6 दिन में क्या पढ़ा उस पर है। तो मेन जो रोल है आपका ड्रीम का है। अब जैसे बच्चा 10th में, इस बार अगर जैसे कोई बोर्ड दे रहा है 10th में, और अगर उसने सोचा, एक तो सोचा कि यार मेरे 80 से ऊपर बने, 90 से ऊपर बने, ठीक है, और एक बच्चे ने सोचा कि मेरा 95 प्लस बनना चाहिए, और उसने आज से विचार ले लिया, आज की क्लास से आज से विचार ले लिया। अभी उसने 90 सोच रहा था, 90 सोच रहा था, और आज वो विचार ले ले कि मेरे को नहीं 95 प्लस बनाना है। आज उसने क्लिक कर दिया। अगर क्लिक कर दिया और उसने गोल बना दिया, गोल का मतलब डेट डालनी है। अगर आपने सपना देख रहे हो और सपना पूरा कब कर रहे हो, अब आपने 10th का सपना देखा कि मेरा 90 प्लस बनाने है, तो आप बोलोगे भाई मैं इस बार 10th 2026 वाली में मुझे ये बनाना है। अगर आपने डेट डाल दी तो ये गोल बनेगा, नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। डेट डाल दी तो गोल बदली हुई है यहाँ से, ठीक है ना। तो आपने डेट डाल दी, डेट अगर डालते हैं किसी चीज पे तो उसको गोल कहते हैं, ठीक है ना। अब फेथ विश्वास, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। आपके गुरुजन जो आपको पढ़ा रहे ना, पूरा विश्वास होना चाहिए कि वाह मेरे गुरुजन के बराबर कोई गुरुजन नहीं है, कितना मस्त पढ़ाते हैं, मजा आ गया, आनंद आ गया। पूरा माइंडसेट करना है, ऐसे ब्लाइंड फेथ करना है गुरुजी पे। गुरुजी ने जो पढ़ा दिया बेसिक चीज पूरी सीखनी है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी ने अगर एक बार में क्लियर नहीं किया, दोबारा पूछना है, संकोच नहीं करना है, बार बार पूछना है, सर मेरे को ये चीज समझनी है, अभी नहीं आई, आप अपना दिमाग से समझना पूरा। तो विश्वास पूरा करना है आपके संस्थान पर, आपके इंस्टीट्यूट पर पूरा विश्वास करना है कि मेरी कोचिंग के बराबर कोई कोचिंग नहीं है, मेरी कोचिंग में मेरे को ये सब सिखा दिया। अपनी कोचिंग के बारे में अच्छे विचार रखने हैं, ठीक है ना। अच्छे लोगों का भला करना, आप लोगों का भला करना करोगे तो आपको भी लाभ होगा, ठीक है। आप अड़ोस पड़ोस में कोई लोग उनका भी भला करना, लोगों को मालूम नहीं। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं मैं तो कोचिंग आ रहा हूँ, मैं इसको क्यों बताऊं, अगर ये मेरे बराबर आ गया तो ऐसे नहीं करना।
कुछ लोग ऐसे करते हैं, बच्चे लोग ऐसे करते हैं कि मैं तो अच्छी कोचिंग में आता हूँ और उसको जवाब ही गलत देता है, तो जबकि उसका मन ये कह रहा है कि मेरा अभी सुधार जो हुआ कोचिंग से हुआ, बट वो उसको नहीं बता रहा है, उसको इसलिए नहीं बता रहा है कि ये आया तो मेरे से आगे चला जाएगा। ऐसा विचार नहीं रखना है आपको, उसको भी लेके आना, क्योंकि आप अगर आपका कंपटीशन बढ़ेगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप बहुत आगे बढ़ोगे। अब आपको क्या प्लानिंग करनी है? अब प्लानिंग कैसे करोगे? प्लानिंग आप क्या एक शेड्यूल बना दो कि कितनी बजे आपको उठना, ऐसे शेड्यूल बना के और आपके जो गुरुजन है उनको बताओ कि सर मैंने अभी सुबह का ये 5 बजे का उठने का है मेरा, अब मैं तैयार होकर 5:30 बजे मेरी पढ़ाई करने लग जाता हूँ, ऐसे करके मेरा 12 बजे तक का ये पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है लिखित में। हो सकता पहले दिन इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन पूरा बनाना है। स्कूल गया, स्कूल का ये टाइम, बीच में ये टाइम मिला, आधा घंटा रेस्ट की, जो भी है पूरा बना के जो आपके गुरुजन है उनको बताओ सर मेरे ये टाइम है, इसमें मेरा पढ़ाई कितनी आ रही है, कैसे आ रही है, तो उसको अपन ये प्लान किया। अब प्लान करने के बाद में और आज के बाद आपके घर में भी अलग लगना चाहिए, आप स्पेशल हो, विशेष हो। आज के दिन से आपके घर में भी आपके माँ बाप को आप अलग लगने चाहिए। यार इतना परिवर्तन, एक के मोटिवेशन से, एक आदमी के कहने से, एक संस्थान के सपोर्ट से इतना मेरे बच्चे में परिवर्तन। आपका परिवर्तन आज से दिखना चाहिए, आपके घर में दिखना चाहिए, आपकी उठक बैठक से दिखना चाहिए। आप कैसे उठक बैठक कर रहे हो घर में, तो घर वालों को लगना चाहिए वास्तव में कोचिंग तो गया है लेकिन इतना परिवर्तन मेरे बच्चे में, तो उनका भी मन बहुत अच्छा रहेगा कि यार वास्तव में ये लोग कितनी अच्छी मेहनत करवाते हैं। अब अपन क्या है एक्शन। अब एक्शन में कैसे, आपने ये पहले ना गुरुजी के पास आके आपको प्लान बनाना, आपसे नहीं बनाना आता तो गुरुजी आपको बना के देंगे। आप बताना ईमानदारी से कि इतने बजे आप अभी तक उठते हो, अब मैं इसमें कितना सुधार कर सकता हूँ, वो प्लान बनाना। अब जैसे आप प्लानिंग बनाओगे अब आपको करना एक्शन। अब आपको एक्शन कैसे करें? आपने अलार्म भरा, मम्मी को बोला, पापा को बोला कि भाई 5 बजे मुझे उठा देना, 5:30 उठा देना, इजी गोइंग में पहले आराम से शेड्यूल बनाना। भले 6 बजे उठते 6 बजे वाला बनाओ, तो वो बना के उसमें से आप सेट करो। अब उसमें से कितनी पढ़ाई कौन सी कब कब करनी है, मैथ्स कब पढ़नी है, साइंस कब पढ़नी है, ये सब उसके शेड्यूल में डाल दिया। शेड्यूल में पूरा डाल के आपने अब एक्शन स्टार्ट कर दिया। अब स्कूल में है तो स्कूल में भी पूरा फोकस करना। ऐसे नहीं कि आपके गुरुजन पढ़ा रहे हैं गधा मस्ती कर लेना, पूरा फोकस करना। जिस टाइम गुरुजन पढ़ाए तो बिल्कुल 100% देना है। तो क्या है कि ज्यादातर चीजें आपको याद हो गई, फिर आपने घर पे आए, आपको टाइम मिला, उसमें कुछ घर पे भी वर्क करना पड़ता है, होमवर्क भी होता है, तो करते करते ये पूरा इसमें एक्शन में आएगा। और इन सब का पांचों का ही के लिए जरूरी है डिसिप्लिन, अनुशासन। कोई भी काम आप करो, आप कितने बहुत अच्छे इंटेलिजेंट और आपको अच्छे नंबर आ रहे हैं और आप में अगर अनुशासन नहीं है तो आप कोई काम के नहीं हो, तो आप कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर दोगे और आपका भविष्य खराब हो जाएगा। अनुशासन इसका इतना जरूरी है। अब आपके 6 दिन में आपके गुरुजन ने आपको जो पढ़ाया, 7वें दिन संडे में आपका अलग मीनिंग हो गया। आज के बाद लोग क्या करते हैं, संडे में घूमते हैं कि उधर जाते हैं, समय खराब करते हैं, आज तो संडे है, आज ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, अभी अपना माइंडसेट है, अब संडे का भी पूरा उपयोग करना है। संडे में मेरे को रिवीजन करना है, जो भी उसको रिवाइज करूंगा। 6 दिन में जो पढ़ा मुझे रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका एनालिसिस करना है कि मैंने 6 दिन में क्या पढ़ा, मेरे जीवन में इन 6 दिन में क्या परिवर्तन हुआ, तो ये पूरा आपको सेट करना है, ठीक है ना। तो ये जो अपन ने बातें जो अपन ने की, अप्रोक्सीमेशन बातें की, ये जीवन का, इसको बोलते हैं वेव ऑफ सक्सेस। क्या बोलते हैं? वेव ऑफ सक्सेस। सफलता का ये रास्ता आपका, क्या ये सफलता का रास्ता। ये जीवन में कोई भी इंप्लीमेंट करेगा वो सबके लिए काम है, छोटे से लेकर के बड़े तक। हमारे लिए भी ये काम का, हम भी अब हम हमारा जो भी काम करते हैं तो उसमें हमें ये 7 बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हो सकता है हम हमारे यहाँ टेस्ट नहीं दे रहे, बट हम एनालिसिस तो कर सकते हैं कि मैंने 6 दिन में क्या किया, इस 6 दिन में मुझे क्या प्राप्त हुआ, वो एनालिसिस कर सकते हैं। बट ये जीवन का ये 7, ये आपके घर पे, और ये आप सब लोग अपने इसमें नोट कर लोगे एक बार इन सबको, ठीक है ना। और इसमें जैसे आपको लगभग इसकी हिंदी भी आती है, ऐसी बात नहीं इसकी हिंदी नहीं आती, सब चीजों की हिंदी भी आती है, और पूरा ये सेट करना है दिमाग में। और अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करो, फिर 7 दिन बाद सर से वापस आपके जो दोनों बड़े सर है, इन दोनों से मिल करके वापस मैंने इतना ऐसा किया, अब मैं और क्या सुधार करूं, जो आपकी कमी है उसका बताओ, जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है बताओ। यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म से हर चीज का समाधान किया जाएगा। अपन चाहते हैं आने वाले समय में इस संस्थान का नाम पूरा जोधपुर जाने कि वास्तव में ये बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत मेहनत करवाते हैं। अब आप जैसे फर्स्ट ग्रेड है, अब इनको कहाँ जरूरत है पढ़ाने की, यहाँ समय खराब करने की। आराम से सरकार 1 लाख 1.5 लाख रुपए देती है, तो आराम से घर पे रह सकते हैं ना। बट इन्होंने क्या सोचा, इनका सपना है, ड्रीम है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ मुझे और अच्छा करना है, ये इनका माइंडसेट है।
बाकी इनको कहाँ जाता था गवर्नमेंट जॉब के बाद में लोग क्या करते, कुछ नहीं, ठीक है, आते जाते बस वही है, बट इनका और ड्रीम है। तो आशा है कि 2026 और आज से आपके जीवन में बहुत बदलाव लगना चाहिए, दिखना चाहिए। एक छोटी सी मैंने ये बात आपको बताई, 7 बातें हैं, ओके, सब इंप्लीमेंट करोगे।